जब ये फैसला लिया, पॉलिटिकल फैसला, जंगों के फैसले जो होते हैं पॉलिटिकल फैसले होते हैं, ये हमने आर्म फोर्सेस पे छोड़ा कि वो किस तरह से ऑपरेशंस करेंगे। तो उस फैसले में आदरणीय एलओपी राहुल जी भी शामिल थे, पूरे देश का विपक्ष शामिल था, देश की तीसरी नंबर स्ट्रेंथ की पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी शामिल थे, और हम सब ने हमारे देश के मुद्दे पर, सेना के मामले में हमारी बहनों के जो सिंदूर उजड़े थे, आंख बंद करके हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी आप फैसले लीजिए, आप आगे बढ़िए। हमारा उनका जो साथ है, हमारा उनका साथ सेना के मामले में, स्वाभिमान के मामले में, देश पाकिस्तान के खिलाफ इंतकाम लेने के मामले में हम उनके साथ में हैं। लेकिन अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सऊदीया से लौट कर आए तो पूरे देश को ये लगा कि वो जम्मू कश्मीर जाएंगे, वो कोई बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन जब वो सीधे उतरे तो आप वो देखिए कि कितने नॉन सीरियस भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि वो सीधे पटना की एक चुनावी रैली में चले गए। जब वो समय था कि जब हमें मिलकर ऑल पार्टी मीटिंग में आप ये फैसला मिलकर आप लेते कि हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को मिटा देना, भारत के नक्शे में शामिल कर लेना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी सेना के पास मौका था, ऐसा सहयोग जो पूरे देश का उनको मिला प्रधानमंत्री जी को, वो सहयोग तो इंदिरा जी को, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को, दोनों को नहीं मिला था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वो मौका खोया और अमेरिका के एक हंटर पे हमारे देश का स्वाभिमान, हमारे देश की विदेश नीति अमेरिका का सदर तय करेगा, उसके ट्विटर से हम सीज फायर करेंगे, ये भारत का स्वाभिमान से समझौता था, जिस बात को लेकर हमारी कांग्रेस की और हम सब लोगों की असहमति है। असहमति का मतलब ये नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी दाहोद में जाकर रैली करेंगे और हमारे सेना के लोगों के परिवार से कहेंगे कि आओ तुम्हें आना पड़ेगा और फूल बरसाना पड़ेगा हमारे पर। ये फूल का समय है, हमारे लोग शहीद हुए, हमारे कानपुर में लोग शहीद हुए, प्रधानमंत्री जी को उन परिवारों के साथ जहां चूल्हा नहीं जल रहा है, आपके पास एविडेंस है कि उनको बुलवाया गया था और उनसे लिया गया था। आप कर्नल कुरैशी की फैमिली के बारे में कह रहे हैं, आपको कहीं पता है, आपके पास कोई एविडेंस है कि उनको जबरदस्ती बुलाया गया था, उनसे फूल बरसाए गए थे? कर्नल कुरैशी के परिवार को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका यात्रा है, आपको आना है। प्रधानमंत्री जी मिले भी नहीं, प्रधानमंत्री जी, नेशनल टेलीविजन पे उनकी बहन का स्टेटमेंट है, उनकी बहन ने कहा हम वहां पे गए और वो मिले भी नहीं, दूर से देखा, मुस्कुराए। बुलाया क्यों था? हमारी आर्म फोर्सेस के लोगों को जो शहादत देते हैं, जो सरहद पे शहीद होते हैं, हमारे यहाँ भी चला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। उनकी बहन ने कहा कि हमें लोकल प्रशासन का फोन आया, मैं जवाब दे, आपको जाना पड़ेगा। मैं जवाब दे देता हूं। आर्मी के लोगों को, आर्म फोर्सेस के लोगों को, वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर नहीं है। नाविका मैं जवाब, हम डिसएग्री करते हैं इस बात से। चलिए नाविका जी मैं जवाब देता हूं और मुझे उम्मीद है कि अमीक भाई एक एक करके सुनेंगे। इन्होंने कहा कि हमने पहले दिन से कहा हम देश के साथ। लाल बिहारी यादव ने कहा पहलगाम पॉलिटिकल ढंग से करवाया गया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, ये साथ में खड़े होने का परिचय था क्या? दूसरी बात, पुलवामा वोट के लिए कराया गया, राम गोपाल यादव जी का आज भी बयान है, ये पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, ये देश के साथ खड़े होने का काम है क्या? सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट पे किसने सबूत मांगे थे? इन्हीं की पार्टी ने। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात पे आते हैं। अब आते हैं पीओके के विषय पे। पहले तो बता दो पीओके दिया किसने, 65 और 71 में लिया क्यों नहीं? चलिए छोड़ देते हैं इस विषय को, दूसरे आगे बढ़ते हैं। पीओके की बात जो कर रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने 370 हमने जम्मू कश्मीर से हटाया तब विरोध किया। फारूक अब्दुल्ला ऑन रिकॉर्ड है कि पीओके को लेना भी नहीं है, कोट अनकोट उनका बयान है, मेरा बयान नहीं है, कि पीओके के बारे में सोचना मत, पाकिस्तान ने कोट अनकोट चूड़ियां नहीं पहन रखी। मैं इस बयान से एग्री नहीं करता, पर ये उनके अलायंस पार्टनर का बयान है। पीओके के विषय में सैफुद्दीन सोज का बयान है कि पीओके को भूल जाइए, लेना नहीं है। हम तो 94 वाले रेजोल्यूशन पे आज भी अडिग है। आप बताइए इनके साथ अलायंस कब तोड़ोगे? तीसरी और आखिरी बात, ये शुभम द्विवेदी जी के घर पे गए थे अखिलेश जी? अच्छा, उन्होंने कहा कि मेरा कोई संबंध नहीं है। और ये मुख्तार के घर से क्या संबंध है आपका, वोट बैंक का? एनीवे लास्टली नाविका जी आपके सामने चरणों में झुकते हुए मैं बोलना चाहता हूँ, मिस्री जी का बयान मेरे सामने है, उन्होंने ये लिखा है डीजीएमओ पाकिस्तान कॉल्ड डीजीएमओ इंडिया एट 1535 इट वाज एग्रीड बिटवीन देम दैट बोथ साइड्स वुड स्टॉप फायरिंग इन मिलिट्री एक्शन ऑन लैंड एंड इन एयर एंड सी विद इफेक्ट फ्रॉम 1700 आवर्स। उन्होंने कहीं पर भी सीज फायर शब्द इस्तेमाल नहीं किया, हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है, आप नाविका जी को आप गलत साबित कर रहे हैं, और फिर डीजीएमओ ने भी रिएटरेट किया कि सेसेशन ऑफ फायरिंग है, दैट्स ऑल, सीज फायर है ही नहीं। मुझे किसी को गलत नहीं साबित करना, लेकिन पहले दिन सीज फायर की बात जरूर आई थी, लेकिन हमारा ऑफिशियल स्टैंड आर्मी का भी और सरकार का भी कि देयर इज नो सीज फायर, तो मुझे लगता है कि अगर साथ में है तो मानो इसको। अब आप समझिए, आप नाविका जी 10 सेकंड, इन्होंने कहा शुभम द्विवेदी की बात करी, माननीय अखिलेश जी ने क्या बोला वहां पर, क्या बोला वहां पर? उस विधानसभा में हमारे जो समाजवादी पार्टी की सीट है, कैंट की सीट है, जहां से हमारे
हसन रूमी विधायक हैं। जब उस परिवार में पहले दिन से हमारे विधायक उस परिवार के दुख दर्द में शामिल थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी को हमारे जो चेयरमैन विधानसभा हैं, जब उनको जाना हुआ महाना जी के यहाँ, तो आपको मालूम है उस विधानसभा से उनको निकाल के भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में ले जाया गया। ऐसे समय पे जब पूरा कानपुर इकट्ठा है, देश के साथ इकट्ठा है, तो आप वहां पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी देख रहे हैं सिर्फ राजनीति करने के लिए। आप भी तो देख रहे थे, आपने ही तो सवाल खड़ा किया कि प्रधानमंत्री बिहार क्यों गए, जम्मू कश्मीर क्यों नहीं गए। अच्छा, रैली करने का समय था। सुशांत सरीन, ये अपने आप को अमीक जमाई ने आज शो पर ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, बता दिया कि पॉलिटिक्स पहले है और देश के बारे में सोचना वो तो कभी भी बाद में किया जा सकता है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जी छाती ठोक कर कह सकते हैं कि इतना नालायक देश है पाकिस्तान, लेकिन ये शब्द कभी समाजवादी पार्टी के मुंह से नहीं निकले। क्यों सुशांत सरीन, क्यों कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं अपने आप को? यार नाविका, देखो, राजनीतिक दल राजनीति तो करेंगे और मेरे को उसमें कुछ आपत्ति भी नहीं लगती, प्रधानमंत्री भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ओवैसी जी जो अभी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बड़े डंकी की चोट पे कर रहे हैं, वो और भाजपा के बीच में कोई बड़ा प्यार मोहब्बत हो गया, बिल्कुल नहीं। वो आप वापस आएंगे तो वो भी राजनीति करेंगे, अपने किस्म की करेंगे। लेकिन ओवैसी जी का जो बड़प्पन है वो ये है कि उन्होंने अपनी राजनीति का बक्सा एक तरफ रखा हुआ है और अपने जो देशभक्ति का बक्सा है वो दूसरी तरफ रखा हुआ है। ठीक है, अब यही चीज बाकी दल भी कर सकते थे, वो नहीं कर रहे। अब कांग्रेस पार्टी के कई लोग हैं, शशि थरूर की आपने बात की, अपना मनीष तिवारी जी हैं, और जो बहुत अच्छे तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सुप्रिया सूले हैं और बहुत सारे लोग हैं, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, बिल्कुल राइट। तो वो आप अगर ये डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि भाई एक तरफ आप एक राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ आपकी राजनीति है, राजनीति अपनी जगह है, वो होनी भी चाहिए, क्यों ना हो, लेकिन राजनीति भी करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। अब आप प्रधानमंत्री को या विदेश मंत्री को आप जयचंद बुलाएं, प्रधानमंत्री की तुलना आप प्रेम चोपड़ा के साथ करें, और आप राजनीति का जो स्तर है उसको इस घटिया स्तर पर लेकर के आ जाएं, और अगर आप ये समझते हैं कि ये करके आप बहुत अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, तो आपको मुबारक हो राजनीति। मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत ज्यादा आपकी राजनीति चमकेगी, इनफैक्ट इसका बड़ा एक नेगेटिव असर होगा। दूसरी बात यह है कि बार बार एक ही सवाल बार बार उठाया जा रहा है। पहले दिन जब आतंकी अड्डों के ऊपर हमला हुआ था, मैं जमाई साहब को यह रेकमेंड करूंगा कि उस दिन की जो स्टेटमेंट, पहली जो स्टेटमेंट आई है, आप उसी को पढ़ लीजिए। ये ऑपरेशन एक महदूद किस्म का ऑपरेशन था, एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था। ये ऑपरेशन ये जो क्या है आपका पीओके जो है पूरा का पूरा, उसको लेने का ऑपरेशन नहीं था। उसके लिए जिस तरीके की आपको तैयारी और जिस तरीके का युद्ध करना पड़ेगा वो बिल्कुल दूसरे किस्म का है। ये ऑपरेशन ये था कि आप अगर आतंकवाद थोपेंगे तो हम आतंकी अड्डों को अटैक करेंगे, अगर उसके बाद आपने हमारे खिलाफ कोई हिमाकत की, कोई रिस्पॉन्स किया, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जो कि दिया गया। और पहले दिन से भारत उनको यह कह रहा था कि हमने आतंकियों को अटैक किया है, अब आप पीछे, अब आप कुछ मत करिएगा, क्योंकि कुछ करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। और वो होती रही और बढ़ती रही, जब तक पाकिस्तान ने ये फोन करके बोला नहीं कि भैया आप चलो बंद करते हैं इसको यहीं पे खत्म करते हैं। उससे ज्यादा ये ऑपरेशन अभी था ही नहीं। तो ये कहना कि आपने पीओके को क्यों नहीं लिया, तो फिर तो मैं ये पूछ सकता हूं कि जब आपने पूरा का पूरा पूर्वी पाकिस्तान जो था उसको बांग्लादेश बना दिया था, तो फिर आपने पश्चिमी पाकिस्तान में पीओके क्यों नहीं लिया? उस समय तो आप हावी थे, पाकिस्तान की कमर तोड़ चुके थे। फिर क्या हुआ था? फिर किसने आपके ऊपर दबाव डाला था? देखिए ये सवाल तो कभी नहीं, बिल्कुल ये सवाल हो सकते हैं, लेकिन वारिस भाई एक मिनट, वारिस भाई कद्र करता है ये देश ओवैसी साहब का जो स्टैंड है। आपकी राजनीति एक तरफ, आपकी देशभक्ति दूसरी तरफ, और दोनों में कोई मिक्सचर नहीं है। राजनीति का समय तो सारा साल रहता है, युद्ध इस तरह के कभी कभी होते हैं कि 22 मिनट में 9
टेरर के ठिकाने बिल्कुल खत्म कर दिए जाएं और फिर पाकिस्तान जवाब देने की हिमाकत करे तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार सिस्टम भी ध्वस्त हों और उसके बाद एयर बेसिस, 11 एयर बेसिस भी ध्वस्त हो गए। लेकिन ये बात विपक्ष को समझ क्यों नहीं आ रही? यही विपक्ष है ना जो सबूत मांग रहा था सर्जिकल स्ट्राइक के, बालाकोट स्ट्राइक के। आज प्रधानमंत्री ने जब कह दिया कि हम तो कैमरा लेकर गए थे क्योंकि सबूत गैंग तो सबूत मांगता है, तो इनको मिर्ची लग गई। अब प्रेम चोपड़ा बुलाने लग गए, अब परेश रावल बुलाने लग गए। क्या इस तरह की ओछी राजनीति इस वक्त सही है?